नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूं हरतालिका तीज व्रत की कथा। साथ में मैं आपको व्रत के कुछ ज़रूरी नियम और व्रत खोलने की संपूर्ण एवं सही विधि भी बताऊंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। मैंने हरतालिका तीज व्रत की पूजा करके आपको दिखाई है और आप में से काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया है। मैं इसी वीडियो के नीचे उसका भी लिंक पिन कर दूंगी। आप अगर देखने के इच्छुक हैं तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। अब मैं आपको सुनाऊंगी हरतालिका तीज व्रत की कथा। कथा को सुनने से पहले आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल रखकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और इस कथा को श्रवण करें। अच्छे साफ शुद्ध धुले हुए आसन पर आप बैठ जाएं। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं, तो वहीं पर अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की घर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज व्रत पूजन में कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुने बिना व्रत अधूरा ही रहता है। व्रत कथा किस प्रकार से है, जो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी को सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने इस तपस्या के दौरान ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाकर ही रही। भयंकर गर्मी और कंपा देने वाली ठंड भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या से हटा नहीं सकी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे पिता दुखी हो गए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम अत्यंत ही दुखी हो गई। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण छोड़ने का ऐसा क्या कारण है? मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तुमने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर चिंतित हो उठे, दुखी हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने एक दिन रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। वर मांगते हुए तुमने कहा, मैं आपका सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज जी अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तभी से इस व्रत को करने का नियम बताया गया है। आप इन चावलों को भगवान शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर दें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके। जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत वाले दिन जितना खाने पीने का नियम भी नहीं है, उतना है कि अपने मन में संकल्प के साथ शुद्ध सात्विक विचारों को भी ग्रहण करें। विचारों में आप किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना करें, फ़ोन पर इधर उधर की बातें ना करें और जिस दिन भी आपका कोई भी व्रत रहे, दिन में आप भूल कर भी ना सोएं। हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो रात्रि में भजन, कीर्तन, सत्संग जितना आपसे बनता है उतना आप अवश्य करें। अगर आप पूरी रात्रि जाग कर नहीं रह सकते तो ऐसे में आप 12 बजे तक तो भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती की पूजा अर्चना, जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका आप उच्चारण करें, उनकी स्तुति करें। जिस दिन भी आपका कोई भी व्रत रहता है तो व्रत वाले दिन आलस नहीं करना चाहिए और आपको यह भी नियम पता होना चाहिए कि व्रत वाले दिन बिना कुछ खाए पिए क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे में आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से आपका व्रत है वो खंडित हो जाता है।
जब भी आप व्रत करते हैं तो जिस दिन आपका कोई भी व्रत होता है और जिस भी देवी देवता का आप व्रत करते हैं उस देवता के 108 मंत्रों का या फिर 108 नामों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत का जो प्रभाव है वो और 2 गुना बढ़ जाता है। जिस दिन आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियमों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो इस व्रत को आप निर्जला और बिना अन्न के ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने इसी प्रकार इस व्रत को किया था। लेकिन आज कलयुग में खाते पीते भी हमारे शरीर में इतनी जान नहीं है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। आप फलाहार, दूध, चाय, पानी पीकर भी आप अपने हरतालिका तेज व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि देखा देखी वो व्रत कर लेते हैं लेकिन शाम तक उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं, और ऐसे में जो संकल्प आप लेते हैं उस संकल्प के अनुरूप ही आपको व्रत खोलना पड़ता है। तो अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही आपको व्रत रखना चाहिए। किसी की देखा देखी में व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है जिसने निर्जला इस व्रत को किया है उसका स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य से बेहतर हो और वो आपसे बेहतर व्रत कर पाए। तो ऐसे में अपने शरीर को ध्यान में रखें और जल फल ग्रहण करके भी आप व्रत को कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूजा करने में, व्रत करने में सबसे ज़रूरी है उस भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास। आप पूरा आस्था और विश्वास रखें। जितना आपका शरीर से बनता है उतनी ही व्रत पूजा आप करें। इस व्रत को करने के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी व्रत कब खोलना है, कैसे खोलना है और क्या खाकर खोलना है। तो काफ़ी जगहों पर इस व्रत को रात्रि की 12 बजे के बाद खोल लेते हैं। अगर आपके घर परिवार में ऐसा रीति रिवाज हो कि रात्रि के 12 बजे के बाद आप व्रत को खोल लेते हैं तो निसंकोच आप फल, दूध, फलाहार ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आपके घर में रात्रि के 12 बजे के बाद व्रत को नहीं खोलते तो इस व्रत को खोलने का जो विशेष नियम है वो अगले दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको एक छोटी सी पूजा करके आप अपनी चौकी को हिला दें, उसका विसर्जन कर दें। जो भी फल प्रसाद आपने लेके रखा हुआ है कुछ प्रसाद स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करें, अपने घर परिवार में बांट दें। कुछ प्रसाद गौ माता को, पंडित जी को आप दान कर दें। जो सुहाग की सामग्री आपने रखी हुई है प्रसाद स्वरूप आप उसे ग्रहण कर लें। 2-2 चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर लगाकर आप माता रानी से सुहाग ले लें। और जो भी सुहाग का सामान है आप चाहें तो उसे स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी को दान कर दें या फिर किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को जो आपसे उम्र में बड़ी हो, उनका आशीर्वाद लेकर आप ये सुहाग पिटारी उनको दान में दे सकते हैं। व्रत अब खोलना कैसे है? व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा देकर गौ माता को, पक्षियों को, चींटियों को, ब्राह्मणी को या किसी ज़रूरतमंद को जितना भी आप दान दे सकते हैं, सूखा अन्न धन देकर आप दान करें। उसके बाद अपने व्रत को खोलें। कुछ स्थानों पर व्रत को चावल और घी का सत्तू बनाकर उससे खोलते हैं। कुछ स्थानों पर दही चूरा खाकर व्रत को खोलते हैं। तो काफ़ी जगहों पर फल खाकर व्रत को खोला जाता है। तो काफ़ी जगहों पर व्रत को खीरा खाकर ही खोलते हैं। आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में जैसा नियम है आप उसी के अनुसार अपने व्रत को खोलें। व्रत वाले दिन पारण करने से पहले आप माता पार्वती से सुहाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो अपने आंचल से माता पार्वती को 3 बार सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगा लें। जो बिंदी माता रानी को अर्पित करते हैं उसी बिंदी में से आप भी लगा लें और 2-2 चूड़ियाँ उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। इस तरह से आप अपने व्रत को खोलें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।